नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कई लोग इस वक्त पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, सैलरी कट्स का सामना किया है या फिर जॉब लॉस का सामना किया है। ऐसे में जरूरत पड़ जाती है कि कैसे महीने के खर्च पूरा करें और उसके लिए रेगुलर आय कैसे मिले। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे आप रेगुलर आय पा सकते हैं। आपका निवेश ही आपको रेगुलर आय दे सकता है। तो तंगी के इस माहौल में निवेश करके रेगुलर आय पाने के कुछ 5 विकल्पों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम जी, आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे शो में। थैंक यू स्वाति। तो शो में आज हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे कोरोना काल में पैसे की तंगी कैसे होगी दूर, म्यूचुअल फंड से कैसे मिलेगी आपको रेगुलर इनकम, SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के क्या है फायदे, साथ ही स्कीम जो दिलाएंगी हर महीने निश्चित रकम। तो रेगुलर आय पाने के 5 विकल्प, ऐसे कौन से विकल्प हैं पूनम जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं? और सबसे पहला जो बहुत ज्यादा लोग हमसे जानना चाहते हैं वो है म्यूचुअल फंड का SWP। हालांकि इसको लेकर कंफ्यूजन भी लोगों में रहती है कि SIP तो हमें पता है कि हर महीने हमें एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लेकिन SWP ये ऐसा कौन सा जादुई इन्वेस्टमेंट है जिससे कि रेगुलर आय मिल सकती है? देखिए स्वाति, जादुई तो जब बनता है जब आप उसमें अपना खून पसीना लगाते हैं कोई भी चीज। जैसे हम यूजुअली कहते हैं ना कि एग्जाम का पेपर इजी कब लगता है, जब आपने पढ़ाई पूरी तरह करी होती तब वो पेपर इजी लगता है, वरना सेम पेपर बिना पढ़ाई करे हार्ड लगने लगता है। तो SWP एक जादुई विकल्प हो सकता है किसी भी सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए, क्योंकि इमरजेंसीज लाइफ में बनी रहती हैं। तो SWP जो है वो टिपिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज का प्रोडक्ट है जो आपको एक रेगुलर इनकम दे सकता है, कभी भी जितनी चाहे तब दे सकता है। तो इसके लिए हमें पहले एक एक्यूमुलेशन करना होगा, एक कॉर्पस बनाना होगा। मतलब अगर आपने SIP कर करके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स कर करके अगर आपका एक कॉर्पस बन जाता है, और जैसे कि ये टिपिकल टाइम चल रहा है कोविड का, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस में भी, कि आय कम हो गई है या बंद हो गई है या जॉब लॉसेस हो गए हैं, जिस वजह से वो SIP कंटिन्यू नहीं कर सकते। मगर जो एक टाइम से चले आ रहा था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उनका पिछले 10 सालों से लगातार, वो हॉल्ट करना पड़ा। मगर वहां एक कॉर्पस तो जमा है, मतलब उन्होंने कुछ इकट्ठा कर ली, अपनी एक राशि जमा हो गई है, और मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिख रहे हैं। तो हाल में जो सिचुएशन है उसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो भी जमा पैसा था इक्विटी में से निकाल के एक बैलेंस फंड में हम उसे शिफ्ट करते हैं, और वहां एक मैंडेट लगा देते हैं SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान की। और टिपिकली वी आर यूजिंग 8% से हम विड्रॉ लेते हैं। तो वो महीने की जो भी तारीख आपने नक्की करी, जैसे SIP में पैसा जाता था जिस दिन, वैसी तरह इसमें विड्रॉल होके फंड में से विड्रॉ होके आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने जरूरतों के लिए। तो आपको कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी ये देखने की जरूरत नहीं कि आपका खर्च कहाँ से चलेगा, जब तक कि सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं हो जाता। और इसमें एक अच्छी बात यह है स्वाति कि 1 लाख तक का कैपिटल गेन पे कोई तरीके का टैक्स भी नहीं है और कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। तो आप जब भी विड्रॉल होता है तो टैक्स की भी चिंता नहीं है, और आपके पास पैसे आ रहे हैं, और जैसे ही नॉर्मलाइज होगा हम इस पूरे सिस्टम को चेंज करके वापस SIP शुरू कर सकते हैं और फिर से SWP बंद कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल, कहीं भी कोई परमानेंसी इसमें नहीं, आपने कर दिया तो आपको फिक्स होगा। तो भी एक बहुत, और ये बहुत आसान है और इसकी प्रक्रिया कैसे है? बिल्कुल पूनम, अगर SIP से किसी को SWP में स्विच करना है तो वो ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है? दूसरी बात ये कि म्यूचुअल फंड की खरीदारी पर या यूनिट खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी अब लगा दी गई, हालांकि वो बहुत ही कम है, लेकिन क्या SIP से जब SWP में शिफ्ट किया जाता है तो भी क्या स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी निवेशक को?
देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है। जब हम एसआईपी करते हैं तब हम कंपनी को एक मैंडेट देते हैं कि हर महीने हम इतना पैसा आपकी कंपनी को देंगे। तो आपको जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, टैक्सेस लगते हैं, मतलब खरीदने पे तो नहीं लगते हैं टैक्स, पर जब हम विड्रॉ करते हैं तब आपको एसटीटी भी देना पड़ता है। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी आपको लागू होता है और साथ ही स्टैम्प ड्यूटी लेने और खरीदने दोनों पे जो अभी लागू हुई है हाल ही में, तो वो बहुत ही कम है, उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट इट इज। और जो प्रोसेस आपने जो पूछा है, तो आप अब सभी एएमसीज में ऑल ओवर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सब कुछ ऑनलाइन अब पॉसिबल है। अगर आपने ऑनलाइन नहीं भी किया, यानी डीमैट के जरिए या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फिजिकल किया है, तो भी पॉसिबल है। अगर आपका वहां पे फोन नंबर और ईमेल आईडी सही तरीके से रजिस्टर्ड है, तो आप ओटीपी के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आपको करना क्या होगा स्वाति, इसमें सबसे पहले आपको स्टॉप करनी होगी अपनी एसआईपी, ताकि आपके अकाउंट में से और पैसे डेबिट ना हो। उसके बाद में आपने एक दूसरा मैंडेट लगाना है एसडब्ल्यूपी का, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और यहाँ मेरी एक बहुत ये देखने वाली, मतलब फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देखना चाहिए कि किसमें था एसआईपी। क्योंकि विड्रॉल के लिए जब हम एक स्कीम चुनते हैं तो एक बैलेंस टाइप की स्कीम होती है, जिसमें इक्विटी एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल इरोजन, जो मार्केट की वोलेटिलिटी तो आप देख ही रहे हैं, और वो हमेशा ही बनी रहती है। तो आपको एक फंड भी शिफ्ट करना होगा, चेंज करना होगा, जिससे कि आपका कैपिटल सेफ रहे और उससे आप एसडब्ल्यू निकालें। और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन सभी तरीके के, जैसे आपको पता है कि बहुत ही इजी है, कहीं किसी तरीके का उसमें लिक्विडिटी इश्यू नहीं है, कहीं लॉक इन नहीं है, कुछ नहीं है। आप जब चाहें तब अपने नीड बेस आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो एसडब्ल्यूपी को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर सारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे फॉर एग्जांपल एसआईपी में से, कि अभी हम नहीं कर सकते, हमें जरूरत है, तो आपको जरूरत होगी शायद 5% पैसों की, या समझो 10 लाख का आपका कॉर्पस था, आपको जरूरत 50,000 की है, मगर आपने विड्रॉ अगर सारा कर लिया, तो बाकी पैसे का क्या होगा? तो इट्स बेटर जितना जरूरत है उतना हम पैसा लें और बाकी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट रहे, ताकि वो टाइम टू टाइम बढ़ता भी रहे। तो ये सब जो टैक्सेस हैं और ये सब देख देख के आपको म्यूचुअल फंड का एसडब्ल्यूपी रूट सबसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंट लगे। ओके अब जैसे एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं पूनम की जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है जिसमें उनका निवेश चल रहा है, क्या उसमें वो एसडब्ल्यूपी ऑप्शन चूज कर सकते हैं? इक्विटी जैसे आपने कहा कि एक बैलेंस फंड में या डेट फंड से एसडब्ल्यूपी चलाना बेटर रहता है, क्या रीजन है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी चलाना एडवाइजेबल नहीं होता है? एसडब्ल्यूपी आप किसी भी फंड से चला सकते हैं, आप इक्विटी फंड से भी एसडब्ल्यूपी चला सकते हैं, मगर एडवाइजेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें कैपिटल इरोजन के जो चांसेस होते हैं 100% इक्विटी फंड में, वो डेट फंड और बैलेंस फंड में कम हो जाते हैं। और हमें हमेशा ही अपने कैपिटल को सेफ रखने के लिए तमाम सारा काम ही इसलिए होता है कि हम हमारे कैपिटल को सेफ रख पाए। तो जो वोलेटिलिटी है मार्केट की, वो शॉर्ट टर्म में आपके कैपिटल को इरोड कर सकती है, आप लॉस में आ सकते हैं। इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप अपना फंड भी हो सके तो बैलेंस या डेट फंड से एसडब्ल्यूपी करें। और कितने कितने टाइम में महीने में या कितने टाइम में रकम ली जा सकती है एसडब्ल्यूपी से? रेगुलर आय कितने समय में मिलती है पूनम? वीकली भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। यूजुअली हम मंथली ही रेकमेंड करते हैं कि आप मंथली एसडब्ल्यूपी करें, विच इज बेटर, क्योंकि बार बार पैसा निकालने से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक परमानेंट मैंडेट हो जाता है कि आपको दर महीने आपको उस डेट को पैसे वही अमाउंट आपको मिलती है। इट इज बेटर टू हैव अ मंथली एसडब्ल्यूपी इन योर दिस फंड। बिल्कुल। और जो महीने की जरूरतें हैं वो आप इस राशि से पूरा कर सकते हैं, जितना भी आपको रकम मिलती है अपने निवेश के हिसाब से, उस हिसाब से आप डेफिनेटली कुछ तो अपनी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। ये एसडब्ल्यूपी की बात हुई। अब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ आ रही हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एसडब्ल्यूपी भी हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा रेगुलर आय का जरिया है, लेकिन ये किसी के लिए भी है एसडब्ल्यूपी।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो खासतौर पर सीनियर सिटीजन जो 60 साल के ऊपर नागरिक है उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और हमने देखा है कि कई जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इस कोरोना टाइम में काफी ज्यादा परेशान हुए हैं, उनकी जो रेगुलर आय है उस पर काफी ज्यादा डेंट पड़ा है। तो सीनियर सिटीजन स्कीम कैसे बेहतरीन जरिया है रेगुलर आय पाने का? देखिए, जो कोरोना काल के वक्त में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर वो पहले से सीनियर सिटीजन उन्होंने अपना पेंशन का एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा होगा, तो मुझे नहीं लगता उन्हें जरा भी प्रॉब्लम आई होगी स्वाति। क्योंकि जो पेंशन प्लान्स या सीनियर सिटीजन स्कीम इस तरीके की जो सीनियर सिटीजन के लिए विकल्प हैं, उनमें अगर इन्वेस्ट किया हुआ तो वो बरकरार उसी तरीके से सब इनकम आ रही है, उसमें कहीं भी कुछ रुकावट नहीं हुई है। और तो लोगों की जो जॉब से रिलेटेड जो भी इनकम थी, पैसे बिजनेसेस से, वो कम हुए हैं। मगर अगर किसी सीनियर सिटीजन्स ने अपना पोर्टफोलियो सोच समझ के पहले से ठीक बनाया हुआ हो तो इसमें जरा भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आई होगी, अदर देन कुछ स्पेसिफिक केसेस। मगर अगर आप ये पर्टिकुलर स्कीम की बात करें, जो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ जब भी हम एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, बिकॉज जब आप कमा रहे हैं तब आपका जो निवेश है उसकी स्टाइल अलग होती है, और जब आप रिटायर हो जाते हैं, जब आपकी इनकम बंद हो जाती है और आपको खर्च करना है खाली, तब आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। उसमें मेरा पहला प्रेफरेंस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रहता है। ये गवर्नमेंट द्वारा शुरू करी हुई स्कीम है जो आजकल बैंक में भी अवेलेबल है, पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल थी। तो वो सिर्फ 60 साल के लोग या फिर जिन्होंने वीआरएस वगैरह लिया हुआ है, इस तरह कुछ स्पेसिफाइड लोग 58 की ईयर में भी ले सकते हैं, वो इसमें निवेश जरूर करें। मैक्सिमम लिमिट है, मगर बिकॉज इसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, बैंकों से ज्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक कैप लगाया हुआ है कि 15 लाख से ज्यादा आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। तो 15 लाख का आप इसमें निवेश करके 7.4% इसकी ब्याज दर है। और ये ब्याज दर हर क्वार्टर वगैरह रिव्यू होती है, चेंज होती है, मगर आपने जिस क्वार्टर में ये खरीदा है उतनी आपको पूरे टेन्योर, ये 5 साल के टेन्योर के लिए आप लॉक कर सकते हैं, और इसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं 3 साल। और इसमें जो इंटरेस्ट आउट है वो एवरी क्वार्टर होता है। तो आपकी जो कुछ नीड्स हैं, जैसे टिपिकली अगर हम माइन्यूटली प्लानिंग देखें तो आपकी कुछ नीड्स क्वार्टरली भी हो सकती हैं, उसके लिए ये स्कीम बहुत बेहतर रहती है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हर सीनियर सिटीजन को जरूर इसमें अपना पैसा पार्क करना चाहिए। ओके, तो हमने बात की एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, रेगुलर आय पाने का एक तरीका यह है। दूसरा सीनियर सिटीजन के लिए खासतौर पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और रेगुलर आय पा सकते हैं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद कुछ और विकल्पों की हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। तंगी के इस माहौल में रेगुलर आय पाने के क्या विकल्प हैं आपके पास, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है पूनम रुंगटा। पूनम से हमने चर्चा की एसडब्ल्यूपी की, साथ ही हमने बात की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। अब हम एक और स्कीम की चर्चा करने जा रहे हैं तो खासतौर पर 60 साल से ऊपर नागरिकों के लिए रेगुलर आय का अच्छा विकल्प है। इसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। पूनम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अगर हम बात करते हैं, ब्याज दर के हिसाब से दोनों में सेम ब्याज दर है 7.40% का। 60 साल से ऊपर के जो नागरिक है निवेश कर सकते हैं और दोनों में ही अधिकतम 15 लाख का निवेश है। तो रेगुलर आय पाने के हिसाब से प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कितनी डिफरेंट है? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जैसे मोटा मोटी जैसे आपने बताया कि सेम ब्याज दर है उसमें, और आपको पेंशन भी 60 साल के बाद, मतलब वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही है। ये 2 पॉइंट बिल्कुल इसमें सेम है। कुछ एक डिफरेंसेस भी है, जैसे कि ये वय वंदन योजना आपको 10 साल के लिए मिलती है, जबकि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सिर्फ 5 साल विद 3 इयर्स ऑफ एक्सटेंशन मिलता है। उसमें आपको क्वार्टरली पे आउट कंपल्सरी है। यहाँ आप वय वंदन में चूज कर सकते हैं कि आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, किस तरीके से आपको पेंशन की इच्छा है, जरूरत है, उस तरीके से आप चूज कर सकते हैं।
इसमें आप को किसी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। वय वंदन योजना इज टोटली टैक्स फ्री, जबकि आप ये जो स्कीम है इसमें आपका स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स, वय वंदन योजना इज ऑल्सो सॉरी पेंशन प्लान, तो उसमें आपकी एडेड टू योर इनकम और आपका टैक्स तो लागू होता है। और जब 10 साल के बाद ये स्कीम लॉक है, इसमें पैसा 10 साल तक, इसमें आप पैसा निकाल नहीं सकते हो। और सेविंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप विड्रॉ कर सकते हैं कुछ पेनल्टी पे करके। तो इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस हैं। प्लस मेजर ये है स्वाति कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो नेचुरली आपके पास कॉर्पस 1 CR 2 CR इस तरीके का कॉर्पस होगा। तो 15 लाख निवेश करने के बाद बाकी पैसे आप कहाँ निवेश करेंगे? तो वहां करने के बाद आप यहाँ थोड़ा निवेश करें ताकि एक फिक्स इनकम आए। और पेंशन प्लान मैं हमेशा इसलिए सजेस्ट करती हूँ एक रिटायर्ड पोर्टफोलियो में, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में, कि आपका कुछ पैसा लॉक होना जरूरी है। अदरवाइज इमरजेंसीज आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, उसमें अगर हम इमरजेंसी में पैसा हम अगर यूज अप कर दें तो इमरजेंसी तो चली जाएगी और उसके बाद आपके खर्च का क्या होगा। तो ये इस तरीके से, और हाल में ये स्कीम शॉर्ट टाइम के लिए अवेलेबल है। 2023 मार्च में ये आप लास्ट में निवेश करते हैं। इनफैक्ट ये स्कीम बंद होके फिर से आई है। पहले इसमें 8% इंटरेस्ट था, ये एक बार बंद कर दी गई थी, अब ये रिवाइज होके खुली है 7.4% से, थोड़े कंडीशंस है। तो आप दोनों स्कीम्स में हम कंपेयर कई तरीके से नहीं करते हैं, मगर अभी जब तक अवेलेबल है और जो भी इसमें सूटेबल है उन्हें जरूर इसका फायदा लेना चाहिए। इनफैक्ट हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग 15-15 लाख भी इसमें ले सकते हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छा विकल्प है। 7.4% और अभी जीएसटी भी नहीं हमें पे करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग अ गवर्नमेंट स्कीम एंड मेकिंग द सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर सीनियर सिटीजन इन इंडिया। यहाँ पर मैं एक छोटी चर्चा आपसे करूंगी बहुत संक्षिप्त में एन्युटी प्लान की, क्योंकि आपने बात की एलआईसी की जीवन शांति स्कीम है एक, जो कि इमीडिएट और डेफर्ड एन्युटी प्लान के साथ आता है, और रेगुलर आय पाने के हिसाब से तो इसके फीचर्स बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। अगर किसी जैसे आप सीनियर सिटीजन स्कीम की बात करें या प्रधानमंत्री वय वंदन या जीवन शांति, ये सब वन टाइम पेमेंट वाली स्कीम्स हैं, इनका फायदा जरूर उठाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री वय वंदन है उसमें कंपलसरी इमीडिएट एन्युटी, यानी आपने आज पैसा भरा तो आपको अगर मंथली मोड है तो अगले महीने से पेंशन आएगी। वहीं आप जीवन शांति में डेफरमेंट चूज कर सकते हैं, वहां भी इमीडिएट की चॉइस है आपके पास। मगर अगर आपको इमीडिएट पेंशन चाहिए तो मेरा चॉइस ये होगा कि आप इमीडिएट पेंशन के लिए आप प्रधानमंत्री वय वंदन में निवेश करें। और आजीवन अगर आपको पेंशन चाहिए, क्योंकि ये वय वंदन सिर्फ 10 साल का है, और आजीवन अगर आपको पेंशन तो आपको जीवन शांति चूज करनी चाहिए। इसमें आप डेफरमेंट पीरियड जैसे जैसे बढ़ता है, मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड इज अलाउड फॉर 20 ईयर्स। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिटर्न इट गोज अप टू 15%। यानी अगर आपको कोई आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी दे रहा है कि 15% आपको रिटर्न लाइफ लॉन्ग देंगे, तो ऐसी स्कीम का जरूर फायदा उठाना चाहिए। और इसमें बहुत सारे और भी फायदे, कभी समय होगा तो हम उसको डिटेल में जरूर चर्चा करेंगे जीवन शांति के बारे में स्वाति। बिल्कुल, तो अब तक 2 स्कीम्स हमने ऐसी बात की है, एसडब्ल्यूपी और जीवन शांति, जो कि किसी भी एज ग्रुप के लिए, जीवन शांति में शायद 30 साल मिनिमम एज है जिसके बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं, और मिनिमम एज जीवन शांति में 30 इयर्स की है। आपको 30 इयर्स ऑफ एज होना होगा इस प्लान में निवेश करने के लिए, और प्रधानमंत्री वय वंदन में आपको 60 इयर्स का होना होगा। तो इस तरह आपको अपना प्रोफाइल देख के फिर बिल्कुल। अब हम एक और विकल्प की बात करने जा रहे हैं रेगुलर आय की। ये है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इस पर फिलहाल 6.6% का ब्याज है, जो कि डेफिनेटली प्रधानमंत्री वय वंदन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर जितना भी हमें रिटर्न मिलेगा एसडब्ल्यूपी से उस हिसाब से तो कम है, लेकिन रेगुलर आय पाने के हिसाब से पीओएमआईएस को आप कहां पर रखती हैं, इसकी क्या खूबियां हैं? देखिए, पीओ पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम एक आज के 10 साल पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर प्लान था,
ये मेरी लिस्ट में काफी नीचे आता है व्हेन आई एम मेकिंग अ पोर्टफोलियो फॉर माय क्लाइंट्स, क्योंकि एक तो इसमें कैपिंग इंडिविजुअल पे लेवल पे आप सिर्फ 4.5 लाख की ले सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट होगा तो 9 लाख की ले सकते हैं। इसकी कैपिंग भी काफी नीचे, 6.6% रिटर्न है। दूसरा, इसमें लेना सिर्फ वो इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, और हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी लेते हैं कि आपको हर जगह आप थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकें। अब इसमें काफी फैसिलिटी है, इसलिए आप इसे ले सकते हैं। और इसका जो टेन्योर है ये भी 5 साल का है, तो 5 साल के बाद आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर होगा वो श्योर नहीं होता, क्योंकि ये सेट होता है एवरी टाइम। जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की रिटर्न्स होती है वो सेट होती है। तो आप इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दूसरे फंड्स में ये भी है कि ये आपको जरूरी नहीं है सीनियर सिटीजन होने का। इसके लिए आप एक माइनर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझो बच्चों के पास बच्चों के नाम पे आपको कुछ करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी भी है, कुछ पेनल्टी पे करके आप पैसा वापस निकाल भी सकते हैं, और कोई भी एज ग्रुप इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ये इसके मेजर फायदे हैं। बट आई थिंक कि जैसे हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें एक विकल्प ये हो सकता है काफी छोटा सा, बिकॉज मैक्सिमम इज ओनली 9 लाख। तो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की MIS जो है वो ठीक है, लेकिन जैसा कि पूनम कह रही है कि कंजर्वेटिव बहुत अगर इन्वेस्टर है तो उसके लिहाज से ये बेटर ऑप्शन है। बहुत ही क्विकली यहाँ पर PMI से रेगुलर आय का गणित क्या कहता है, वो भी जब आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए का अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जॉइंट अकाउंट में अगर आप 9 लाख जमा करते हैं तो इसमें आपको सालाना ब्याज 6.6% अभी ताजा के हिसाब से कुल ब्याज 59,450 रुपए मिलेगा। ये हम जॉइंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब 9 लाख पति पत्नी मानिए फॉर एग्जाम्पल। उसमें जो 59,450 रुपए का जो आपका मंथली, तो 12 महीने का 4,950 रुपए बनेगा। और सिंगल अकाउंट में वहीं अगर 4.5 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो मंथली ब्याज जो आपको रेगुलर आय के तौर पर मिलेगा वो लगभग 2,500 रुपए तक मिलेगा। तो ये इसका मतलब थोड़ा बहुत गणित हमने बताने की कोशिश दर्शकों की है कि रेगुलर आय कितनी मिल सकती है। अब मैं एक और विकल्प की तरफ आ रही हूँ, वो है गवर्नमेंट बॉन्ड। सरकारी बॉन्ड जो हैं वो कैसे रेगुलर आय का जरिया बन सकते हैं? फिलहाल हम इसमें देख रहे हैं 7.15% का इंटरेस्ट रेट है, जो कि इम्प्रेसिव तो लग रहा है, लेकिन अगर हम बाकी विकल्पों से इसकी चर्चा करें, तुलना करें, तो कैसा ऑप्शन है ये? ये बहुत सेफ है एक विकल्प। और ये अगेन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से इसमें भी निवेश करना चाहिए। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। द इन्वेस्टर्स विद लॉट ऑफ बिग कॉर्पस HNIs हैं, वो इसमें जरूर निवेश करना चाहिए। 7.5% इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव रिटर्न इन द करंट सिनेरियोस। तो इसमें एक तो आप थोड़े लंबे समय के लिए कर लेते हैं, ये 7 साल के लिए आपको ये मिलता है। तो इसमें करने से जो इंटरेस्ट रेट गिर रही है विद एवरी ईयर एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट रेट गिर रही है, तो उसका आपको टेंशन नहीं होगा। और ये गवर्नमेंट की तरफ से एकदम 100% सेफ है। बैंक FDs भी पूरी तरह सेफ नहीं, इसलिए इसमें निवेश करना मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। और इसमें आपको एवरी 6 मंथ्स आपको इंटरेस्ट पे आउट मिलता है। तो आज हमने रेगुलर आय पाने के 5 विकल्पों पे बात की है, जिस पर हमने काफी डिटेल में चर्चा की। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, उसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, और साथ ही सरकारी बॉन्ड जिससे आप रेगुलर आय पा सकते हैं। क्या तरीका है ये भी हमने आज समझा। पूनम, हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।